प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो कौन सा है भाई? चलिए शुरू करिए। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय से दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन सा आता है? स्वामी राम भद्राचार्य। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको मिलता है चित्रकूट के अंदर। इसका संबंध कहाँ से बनता है भाई? तो इसका संबंध बनता है चित्रकूट से। ये यहाँ से ध्यान रखना कहाँ पर होता है? चित्रकूट के अंदर हो जाएगा। चलिए भाई, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ मिलेगा? तो ये आपको अपनी राजधानी में ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? राजधानी यानी कि लखनऊ के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? ये आपको लखनऊ के अंदर ही मिल जाएगा, जो कि दोस्तों विशेष तौर से यहाँ से चर्चा में आ जाता है। ये पॉइंट्स आप सब यहाँ से नोट कर लेंगे, सभी के लिए क्या रहेगा? खास रहेगा। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना कहाँ शुरू करी गई है? तो इस परियोजना का सेंटर भी लखनऊ में ही बनाया गया। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा होता है? तो राजर्षि, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये यहाँ से ध्यान रखना है। ये प्रदेश का एकमात्र दोस्तों ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पे इसको जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट पड़ाव पर। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय बनाया गया था वो कौन सा है? तो 1926 में दोस्तों इसको बनाया गया था, जो कि कौन सा है? भातखंडे। ध्यान रखना इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है भातखंडे संगीत महाविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। और ये संस्थान कहाँ मिलेगा? तो ये संस्थान आपको मिलता है अपने लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब इसको दे दिया गया था? तो ध्यान रखना है, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 24 अक्टूबर वर्ष 2000 को इसको डीम्ड विश्वविद्यालय दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा होता है? तो इलाहाबाद। ध्यान रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसको 1887 में बनाया गया था। हालांकि दोस्तों इसको केंद्रीय दर्जा बहुत बाद में मिला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर अब इसकी पहचान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहचान इसको वर्ष 2005 में दी गई है। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वैसे ये प्रदेश का सबसे पुराना है। प्रदेश का क्या है? सबसे पुराना है। तो 1887 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये आप सबको यहाँ से नोट करना भाई, सभी के लिए खास रहेगा। हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक पार्क आप ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर मिल जाएगा भाई? लखनऊ के अंदर। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो इसका निर्माण बेतवा नदी पर यानी बेतवा नदी है। और कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा झांसी के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है भाई? बेतवा नदी पर। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो 1887 में इसकी स्थापना कब हो रही है? 1887 में। और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दे रहे हैं? वर्ष 2005 में। कब दे रहे हैं? वर्ष 2005 में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो वर्ष 2005 में इसको क्या कर रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। विशेष हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। चलो भाई, ये 4 प्रश्न है। ये चारों प्रश्न का आंसर अब आप सबसे ही लेना। जितने लोग यहाँ पर लाइव हैं, लाडो, विशाल, सुशील, हिमांशु, वर्षा रानी, आकृति शुक्ला, हीरा बघेल, जयवीर नायक, जूही, चलो भाई, प्रतिमा पाल, आप सब आ जाओ, इसका आंसर करो भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यानी नंबरिंग कर देते हैं भाई। 1 2 3 4 4 पॉइंट है यहाँ पर। तो पहला वाला स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई? बेतवा में है। विशाल पाल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये हमको मिलेगा सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर। और सहारनपुर आप जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अब दूसरे नंबर पर आ जाओ। हाँ, सहारनपुर में ध्यान रखना दोस्तों, और भी बहुत ढेर सारी चीजें अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय आपके एग्जाम में अब पूछेगा। शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय ये अभी हाल ही में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों एटीएस ट्रेनिंग सेंटर, यानी एटीएस ट्रेनिंग सेंटर
ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये सब 2021 की घटनाएं हैं, 2021 की घटनाएं हैं। अब चलो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेट्रोलियम वाला कहां पर है? जायस के अंदर है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना है, ये जायस में है। और जायस कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा अमेठी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है भाई? चलो तीसरे पर आ जाओ, तीसरे पर आ जाओ। हाँ, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? अब तीसरे पे आ जाओ, लखनऊ। बहुत बढ़िया भाई, चलो ये हमने कर दिया लखनऊ, ये हमने क्या कर दिया? लखनऊ कर दिया। और अब चौथा बताओ, सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत सोच समझ के करिएगा, 4 प्रश्नों का दोस्तों जिम्मा आप सबको दिया है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? बहुत सोच समझ करके इसका आंसर करेंगे। हाँ, अंत भला तो सब भला, यही क्वेश्चन दोस्तों देखा जाएगा, चौथा नंबर ही देखा जाएगा। कौन सही कर रहा है? एक बच्चे ने सही किया है लेकिन उसका नाम आगे चला गया, मैं देख नहीं पाया। चलिए फिर से आता है तो मैं बताता हूं। हाँ, उमेश चौधरी, रमा मिश्रा, लाडो। बहुत बढ़िया भाई। सस्य वानिकी दोस्तों ध्यान रखना, ये लखनऊ में नहीं है भाई, ये झांसी के अंदर है। कहां पर है? ये आपको मिलेगा झांसी के अंदर। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। बहुत ढेर सारे लोग वाराणसी चले गए। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है। वाराणसी में क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान है। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है, वाराणसी में केंद्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोली जा रही है, जो दक्षिण एशिया का नेतृत्व करेगी, जिसकी मुख्य शाखा फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी। हाँ, 1 2 3 4 सब आ गया ना। तो सहारनपुर, जायस, लखनऊ, झांसी, यानी झांसी वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत तेजी से। हाँ, चारा अनुसंधान संस्थान जहां पर है वही है झांसी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए विशेष भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो चलिए भाई शुरू हो जाइए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रामपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों के लिए विशेष तौर से महत्व कौन सा है? तो ये होता है कौशाम्बी का। किसका? कौशाम्बी का। ये ध्यान रखना है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? तो ये संग्रहालय आपको मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पर? ये संग्रहालय आपको मिल जाएगा वाराणसी के अंदर। चलिए भाई, तो ये 4 पॉइंट्स दोस्तों ये आप सब यहां से नोट करिए फटाक से, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला, भाई साहब मतलब सब बहुत उतावले हैं कि 2021 की जनगणना कब आएगी, लेकिन बताते चलें अभी 2011 से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। 2021 तो अभी मतलब सितंबर 2022 तक उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उसके चक्कर में अभी मत पड़िए। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, लगता है कि भाई 2011 गलत है और 2021 में लोग पहुंच जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। तो अभी फिलहाल दिल को समझाइए कि अभी 2021 के जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, अभी 2011 से ही काम चलाना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था भाई? तो महिला पुरुष संख्या का अनुपात अब इतना भी कम न कर दो भाई, 912 तो था ही, अब 902 न कर दो, 912 का अनुपात बना था। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? एकमात्र है और वो है नरौरा संयंत्र। नरौरा परमाणु संयंत्र। और ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। गैस आधारित परियोजना दोस्तों ददरी परियोजना है, ये यहाँ से ध्यान रखना है, जो गैस आधारित संयंत्र के तौर पे कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाया जाता है दोस्तों? ये ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से दोस्तों अगर देखेंगे तो चूना पत्थर यहाँ पर दोस्तों विशेष तौर से होता है, जिसको लाइम स्टोन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइम स्टोन कहेंगे। ये विशेष तौर से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रदेश में प्रमुख खनिजों के रूप में डोलामाइट का भी नाम दर्ज होता है। इसके अलावा छिटपुट में और भी बहुत ढेर सारे खनिज हैं, लेकिन ये प्रमुख खनिजों के अंतर्गत यहाँ से आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक कौन है भाई अपने उत्तर प्रदेश में? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान सीमांत है।
लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो अपने प्रदेश में लाल मिट्टी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो लाल मिट्टी मिर्जापुर एवं सोनभद्र में विशेष तौर से पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पर। कहाँ पर मिलेगा? बेतवा नदी पर, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे।